तो मैं तुम जल्दी मई के महीने में प्रवेश करेंगे। आने वाला मई का महीना हम सबके लिए कैसे जाएगा इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, फिर चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, या प्रेम संबंध या जीवन साथी के संबंध ही क्यों ना हो। साथ ही जाने के कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो आज की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि और चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो मिथुन राशि वाले अपने जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लगन में ही बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, इसके अलावा केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में उच्च के सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 11 जो मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लग्नेश बुध और सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, द्वादश भाव से निकल के लगन भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, ये द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में और उसी दिन सूर्य भी आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मई को। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से समझे तो देखिए, जब बुध लग्नेश को द्वादश भाव में जाना तो थोड़ी टेम्परेरी समस्या आपको अपने देखने को मिल सकती है। स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शन की समस्या, कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ शुगर की समस्या, तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। आंखों की समस्या है जो टेम्परेरी आप देखने को मिल सकती है, कुछ इसमें बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिल सकती है जो आपकी लापरवाही की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा खान पान को आपको उचित रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम समझे तो आपके लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी टेम्परेरी समस्या देख सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है, खान पान में आपको लापरवाही नहीं करनी है, वरना विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा करियर की अगर हम समझे तो देखिए, विदेश के लिए प्रयास आपके सफल रहने वाले हैं। कुछ जरूरत से ज्यादा खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, जिससे कंट्रोल करने में शुरुआत में थोड़ा असमर्थ महसूस कर सकती हैं। शिक्षा में आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपका माहौल जो है उचित बनेगा। साथ ही इसके लिए काफी जल्दी आप कुछ स्टेप लेना चाहेंगे। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा आपको प्रपोजल या अवसर आपको देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन मेहनत से ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट आपको सफलता नहीं दिला सकता है। परिणाम आपके अनुकूल रहने वाला है और अब तक आपकी जो स्टेटस है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो बन रही थी, इस महीने मध्य के बाद थोड़ा सा इसमें आपको कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हालांकि स्थिति फिर भी बेहतर बनेगी। पंचमेश का आपके लगन भाव में बृहस्पति के साथ गोचर होना, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिशा में आप जाना चाहते, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां से मार्ग खुलते आपको नजर आएंगे। तो ये इस दृष्टि से समझिए तो ये महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। कैंपस प्लेसमेंट में आपकी अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है, साथ ही करियर की शुरुआत भी आपकी काफी बेहतर रहेगी। इसके अलावा अगर कार्य क्षेत्र के माहौल का हम समझे तो देखिए, दशम भाव में मंगल शनि गोचर कर रहे हैं और मंगल जल्दी आपके एकादश भाव में जाएंगे। अब दशम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। अनुकूल स्थिति बनी हुई है। हालांकि शनि की वजह से संघर्ष, डिले या रुकावट आपको लगातार देखने को मिलेगा, फिर भी आपका जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी मैच्योरिटी है, इस पर काबू करती नजर आएगी और इसी धैर्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लाभ के लिए आपके किए गए प्रयास प्रयत्न आपको अनुकूल रहेंगे। इसमें बॉस भी, अधिकारी भी आपको सहायता के लिए आगे आएंगे। नई नौकरी के प्रयास में आपको अब सफलता मिलती नजर आएगी। स्थान से बाहर अगर आप प्रयास करें तो उसमें थोड़ी निराशा आपको देखने को मिल सकती है। खासकर सहकर्मी से, आपके कलीग से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वहां से कुछ न कुछ आपको अवरोध या कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे, व्यवसाय की बात करेंगे, सप्तमेश बृहस्पति का लगन भाव में गोचर करना, तो ये स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी है। साथ ही आपको रियल एस्टेट में अच्छी खासी शुरुआत देखने को मिलेगी, मजबूती देखने को मिलेगी। फाइनेंस स्थिति भी मजबूती से उभरेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हालांकि शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन लगातार आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद की स्थिति समझे तो आपको रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। खासकर मध्य मई के बाद कुछ इसमें खर्चा अधिक करते नजर आ सकते हैं, लेकिन हालांकि मध्य मई के बाद आखिरी अगर सप्ताह की हम बात करें और इसमें आपको अब और भी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। यानी लंबे समय से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें अब आपको एक सफलता और एक मजबूती बनती नजर आएगी। इसके अलावा विदेश के लिए अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए, प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो जो पहले से एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है या कुछ आप अपने आसपास के लोगों के बहकावे के कारण अपने रिश्तों को कुछ जज कर रहे थे या कुछ मिस आपने कमिटमेंट दे दिया है, कुछ गलत कमिटमेंट दे दिया है, तो सुधारने का वक्त आप आ गया है।
पंचमेश शुक्र का आपके लगन में प्रवेश करना, आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और कुछ ठंडा और ठहराव आप अपने वाणी में लेकर आएंगे, जिससे एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। तो मध्य मई के बाद के जो समय है आपके लिए अनुकूल बनता नजर आ रहा है अपने संबंध को लेकर। तो एक अच्छी शुरुआत आपको अपने पार्टनर के साथ देखने को मिल सकती है। विवाह की चर्चा भी आपको देखने को मिलेगी। विवाह की चर्चा अन्य चल रही है तो उसमें सफलता आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी के संबंध मजबूत बनेंगे। जीवन साथी के साथ आप जुड़ाव महसूस करेंगे। हालांकि कुछ खर्चा वो आप करते नजर आ सकते हैं, कुछ डिमांड या कुछ दबाव आपके ऊपर बना सकते हैं। हालांकि बाद में वो आपके एडजस्टमेंट में आपके साथ आएंगे, आपको सहयोग भी करेंगे। एक अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बनती नजर आ रही है। संतान प्राप्ति के लिए जो मार्ग उत्तम बनेगा वो मध्य मई के बाद बनेगा। उपाय आपको क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करना है, पीले वस्त्र दान करने और चंदन या आपको केसर का तिलक लगाना है। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नित्य जाप करना है। गणेश जी का नित्य आपको पाठ करना है, उनके मंत्र का जाप करना है और हो सके तो गाय को हरा चारा बुधवार को अवश्य खिलाएं। इसके अलावा चौथी राशि कर्क राशि का समझे तो देखिए द्वितीय भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और इसके अलावा अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और जिनके साथ शनि की युति बनी हुई है। दशम भाव में उच्च के सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इनमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल जो है 11 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मंगल जो है आपके नवम भाव से निकल के आपके दशम भाव, आपके जो कार्यस्थल के भाव है, आपके प्रोफेशन का घर है, वहां पे प्रवेश करेंगे। यहाँ पे उच्च के सूर्य और बुध के साथ इनकी युति बनेगी। इसके अलावा शुक्र 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। 15 मई को बुध और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। ये दोनों ही आपके वृषभ राशि में यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बुध पुनः राशि परिवर्तन करके 29 मई को द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए कहीं ना कहीं पेट संबंधी समस्या आपको देखने को मिल रही है। खान पान में गिरावट, लापरवाही के चलते आपको कहीं ना पेट इन्फेक्शन की समस्या, लीवर से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको मध्य मई के बाद स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ घबराहट या आंखों की समस्या देखने को मिल सकती है। तो लगातार आप कह सकते हैं कि किसी समस्या के कारण कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अपने खान पान को उचित रखना है। खासकर आपको व्यायाम, योगा और प्राणायाम जरूर करना है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके दिमाग के शांति के लिए ये आप जरूर करें। आप नित्य सोने से पहले मेडिटेशन जरूर ध्यान अवश्य करें। अब इसके अलावा शिक्षा करियर की अगर हम समझे तो पंचम भाव के स्वामी मंगल है, आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। उसके बाद दशम भाव में जाएंगे। अच्छी स्थिति बनी हुई है और आप भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप लगातार प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ी तो कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में एक अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सफलता आपको देखने को मिलेगी। विदेश के लिए प्रयास करें तो मध्य मई के बाद की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष तो लंबा है लेकिन परिणाम आपके अनुकूल बन रहा है। आप ये मान के चलें कि शनि आपके मेहनत का जरूर परिणाम देंगे। मन में ये विश्वास लेके चलें तो अपने प्रयास को जारी रखें। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सूर्य बुध का लाभ आपको देखने को मिलेगा। जो उच्च अवस्था आपके दशम भाव में बनी हुई है, आपको आपके अधिकारी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कंफर्टेबल माहौल आपको जरूर देखने को मिलेगा शुरुआत में। इसके अलावा अगर हम समझे कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, देखिए अधिकारी आपके अनुकूल बने हुए हैं। मंगल का इनके साथ होना, आप किसी बात का कुछ ओवर रिएक्शन या अपने तरफ से कुछ अधीरतापन दिखा सकते हैं जिसकी वजह से मामला खराब होता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल और सूर्य जब तक आपके दो ग्रह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में आपको सबको साथ लेके चलना है। अगर आप कहीं किसी के साथ गलत फहमी में आ गए तो पूरी तरीके से मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा। कम से कम मध्य मई तक आपको शांत रहना है। सूर्य बुध जैसे ही आपके दशम भाव में चले जाएंगे तो मंगल सिर्फ आपके दशम भाव में रह जाएगा। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर आप हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो अब तक का मेहनत कर रहे थे, जो नुकसान उठाना पड़ रहा था, अब ये समय आपकी सफलता के लिए अनुकूल बनेगा और डेफिनेटली विपरीत परिस्थिति को आप पार करके विजय ही आप विजय प्राप्त करेंगे। तो ऐसे स्थिति में आपने जो भी संघर्ष किया अब आपको उसको सफलता मिलने का समय आ गया है। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल बनती नजर आ रही है। आपको ओम नमः शिवाय का जाप नित्य करना है। इसके अलावा अगर हम समझे आप बिजनेस व्यवसाय के लिए तो देखिए सप्तमेश जो है वो शनि है, आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि शनि का अगर हम भाव भवतन स्थान से भी हम समझे तो 11वें का जो संबंध बन रहा है 11वें भाव का, तो लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, ये आप मानकर चलें। इसके अलावा शेयर मार्केट में कोई स्कोप नजर नहीं आएगा, ना ही सेविंग्स में कुछ आपको खास परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि रियल एस्टेट में और कला के क्षेत्र में लग्जूरियस
प्रोडक्ट में आप अगर डील करते हैं या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उसमें अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि मध्य मई के बाद इसमें अनावश्यक खर्चा करते नजर जरूर आ सकते हैं। इसके अलावा विदेश के लिए अच्छी स्थिति बनेगी और साथ ही फाइनेंस में आपको स्थिति काफ़ी मजबूत बनती नजर आएगी। नए इन्वेस्टमेंट का मौका भी आपको देखने को मिलेगा। अब प्रेम संबंध की हम बात कर लेंगे तो मध्य मई तक का समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। उसके बाद आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध की जो है प्रवेश होने जा रहा है एकादश भाव में, जिनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में और पंचमेश मंगल आपके दशम भाव में रहेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अपनी तरफ से जितना हो सके धैर्य और विनम्र बनाकर चलें, विनम्रता बनाकर चलेंगे तभी आपके जीवन में, आपके संबंध में एक जो है एक परिपक्वता आपके जीवन में जो है बनेगी। अन्यथा आप सिर्फ अपने बचपने में सब कुछ गवाते नजर आ सकते हैं। विवाह की चर्चा आप चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए परिवार से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो सब कुछ आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम जीवन साथी के संबंध की हम बात करें तो देखिए सप्तमेश शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ कुछ रस्साकशी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे दो के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन जीवन साथी कुछ लापरवाही या इमेच्योरिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। उनके स्वभाव में जो उदासीनता बनी हुई है वो भी आपको कहीं ना कहीं चुभ सकती है। तो कहीं ना कहीं खुद को आप सबसे डिटैच भी महसूस कर सकते हैं। तो ये स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। अपने कर्तव्य का निर्वाह हालांकि आप करेंगे और कुछ खर्चा आपको मध्य मई के बाद अचानक देखने को मिल सकता है। संतान प्राप्ति के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है और बृहस्पति का आपको उपाय करना है, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक है और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति मजबूती के लिए आप चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप जरूर करें तुलसी की माला में। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से आप अभिषेक जरूर करें। ओम नमः शिवाय का ध्यान अवश्य करें। तो मित्रों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।